अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं यह बिहार राज्य में जहानाबाद जिला में अवस्थित है। जहानाबाद जिला से 22-24 किलोमीटर की दूरी पर बानावर का पहाड़ है। बराबर पहाड़ का लोमस ऋषि गुफा है। देखिए ऊपर कलश का चित्र, बीच में हाथी, शिवलिंग का चित्र, हाथी का दिखाते हैं। आप अंदर का बनावट दिखलाते हैं। देखिए जैसी आप एंट्री कीजिएगा इसका स्मूथ कितना इनर सरफेस। देखिए धनुषा का निर्मित गुफा मिलता है। एक बार वो बोलिए, अगर विज्ञान के भाषा में कहें, अगर एक बार हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसको बार बार रिपीट करता है। देखिए आपको हम दिखाते हैं। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं यह बिहार राज्य में जहानाबाद जिला में अवस्थित है। जहानाबाद जिला से 22-24 किलोमीटर की दूरी पर बानावर का पहाड़ है। ऊपर में भगवान शिव का एक मंदिर है जिसे सिद्धेश्वर नाथ कहा जाता है। और बानावर चढ़ने के कई रास्ते हैं। एक रास्ता जिसको पाताल गंगा कहा जाता है। पाताल गंगा से थोड़ा मतलब 100 फीट 110 फीट ऊपर चढ़िएगा तो एक समतल क्षेत्र आता है। यहाँ एक बड़ा सा पत्थर है और पत्थर में बना हुआ है कई गुफा। जहानाबाद के लोग इस गुफा को सतघरवा भी कहते हैं। सतघरवा कहते हैं चूंकि 7 घर गुफा है। हाँ। लेकिन गुफा रियल में 3 गुफा है। यहाँ पर 2 कनेक्टिंग गुफा है। और इसके निर्माण से लगता है कि आदिकाल का निर्माण है। यहाँ का लोग इसको बताते हैं अशोक काल का निर्माण, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। यहाँ के राजा बानासुर जिसके द्वारा स्थापित सिद्धेश्वर नाथ शिवलिंग है, उसी काल का बना हुआ है गुफा है। बिल्कुल आज के अत्याधुनिक ग्रेनाइट, ये पत्थर भी ग्रेनाइट का है। जिस सिंगल पत्थर में बना हुआ है गुफा है, ये पत्थर है ग्रेनाइट का। बताया जाता है कि ये बौद्ध काल का मतलब सम्राट अशोक के काल का बना हुआ है। लेकिन एक बात समझने का चीज है, सम्राट अशोक अपने जीवन के 36 साल की उम्र में राजगद्दी मिला। सम्राट अशोक 36 साल तक राजा रहा। मतलब सम्राट अशोक का कार्यकाल कहा जाता है 268 से 232 ईसा पूर्व का। हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सम्राट अशोक कितना क्रूर शासक था कि अपने 100 भाइयों की हत्या करवाकर और पटना में इस जो अगम कुआं है, अगम कुआं में डलवा दिया था। बाद में उड़ीसा के क्षेत्र में कलिंग पड़ता है। कलिंग मतलब किला का घेराबंदी करा करके साल भर तक लड़ते रहा। वहां भयंकर नरसंहार हुआ। नरसंहार से उब कर बताया जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया अपने सत्ता में बैठने के 14वें साल 15वें साल ऐसा एक बौद्ध भिक्षु से धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म चूंकि राजाश्रित धर्म रहा है, बौद्ध धर्म राज्य आश्रित रहा है, राज्य का संरक्षण मिला है। आज उस समय जिसको कोई ऐसा कहा जाए कि जिसको कोई काम नहीं रहता था वो माथा मुड़वाता था और बौद्ध धर्म के प्रचार में लग जाता था। राजा से पैसा और राजा से उसको धन मिलता था, राजा से उसको रहने का जगह मिलता था, राजा से उसको घूमने के लिए घोड़ा मिलता था। वर्तमान समय में जैसे क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध मिशनरी था। जैसे आज आप देख रहे हैं कि मिशनरी में जितने काम करने वाले लोग हैं कन्वर्ट कराने का पैसा लेता है, इसी तरह का उस समय बौद्ध मिशनरी का काम ही रहा है। बौद्ध राज्य आश्रित रहता था, उसको राज्य कोष से राज्य के मतलब अपने राज्य से जो धन प्राप्त होता था उसको विकास में न लगा करके धर्म प्रचार में उस धन को लगाया जाता था। इस तरह की स्थिति रही है। हम लोग जिस गुफा के आगे बैठे हुए हैं, इस गुफा में आप देख सकते हैं कि कई गुफा
मतलब एकदम आज के उतना साल पहले बना हुआ, लेकिन बिल्कुल आधुनिक, मतलब इतना बढ़िया चिकना पत्थर बनाया हुआ कि आज के जो विज्ञान है बड़े बड़े मशीनों से काट कर वैसा बनाया जाता है, वो बनावट है। ये भारतीय संस्कृति का निर्माण कला था। कई जगह है, आप अजंता जाइए, एलोरा जाइए, सिंगल पत्थर को काट करके बनाया गया है। देख करके अब इस माननीय लगता है कि ऐसा बनावट हो कैसे सकता है, लेकिन हमारे पूर्वज इतने महान थे, उनका तकनीक इतना उन्नत था कि इस तरह का निर्माण कर सकते थे। लेकिन हमें वामपंथियों ने जो नैरेटिव पढ़ाया कि हमको विकास का जो पैमाना बताता है उसको अंग्रेजों के द्वारा, कि अंग्रेजों ने हमें विकास सिखलाया, ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज बहुत बौद्धिक रूप से, टेक्निकल रूप से बहुत विकसित थे। कई कल्पना था, निर्माण का इतना अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। चलिए आपको दिखलाते हैं गुफा का संरचना किस तरह से रहता है। हाँ। आइए सब लोग देखिए इस गुफा की संरचना का, इसका स्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस समय टेक्नोलॉजी का न रहते हुए भी प्रयोग कितना अच्छा से किया गया है। मतलब विश्व का सबसे प्राचीनतम गुफा में इसको शैलाश्रय कहा जाए। पहाड़ों के बीच रहने का जगह, पहाड़ के बीच आदमी अपना रहने का जगह बनाया था। शैल के बीच का आश्रय शैलाश्रय। ये बराबर पहाड़ का लोमस ऋषि गुफा है। देखिए ऊपर कलश का चित्र, बीच में हाथी, शिवलिंग का चित्र। आइए इसके अंदर का बनावट मगध का एक तरह से प्रतीक भी है। हाँ। शिवलिंग है, हाथी है, यहाँ का जीव जंतु के। मगध ताकतवर था हाथियों की वजह से, तो चित्र तो हाथी का दिखाते हैं आपको। अंदर का बनावट दिखलाते हैं। देखिए आज जैसी आप एंट्री कीजिएगा इसका स्मूथ कितना इनर सरफेस। देखिए धनुषाकार निर्मित गुफा है। देखिए इस ग्रेनाइट का चिकनाई देखिए। हमें बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी हमको विदेशियों ने सिखलाया, लेकिन इसका चिकनाई देखिए। आज के 3000 साल पहले बना हुआ एक ग्रेनाइट पत्थर का गुफा, और कैसा टेक्नोलॉजी रहा होगा जिसके कारण ये इतना चिकना आज का ग्रेनाइट नहीं रहता। इसके अंदर लोमस ऋषि गुफा के अंदर एक गुफा और है। आइए इसमें हम लोग आते हैं। अगर इसको कहें विज्ञान के भाषा में तो सबसे गुफा कह सकते हैं। हाँ। बड़ा का छोटा, बड़ा का छोटा। और इसका बनावट देखिए, एकदम लग रहा है कि छेनी और हथौड़ी से बनाया हुआ है। अंदर कितना मेहनत, इस तरह का बनावट बनाने में कई 100 साल लगे, कई साल लगा होगा। देखिए अभी बाहर तो वातावरण गर्म है, लेकिन अंदर कितना ठंडा महसूस हो रहा है। यहाँ ओंकार गूंजता है। एक बार ओम बोलिए। अगर विज्ञान के भाषा में कहें, अगर एक बार हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है तो उस बार बार रिपीट करता है। देखिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए 25 सेकंड तकला ओम का रिपीट होते रहता है। इसका फ्रीक्वेंसी बार बार। अगर कोई व्यक्ति अगर आता है अंदर से तो उसका थोड़ा सा भी आहट मिल जाता है अंदर। आइए ये बाहर भी बनाया हुआ है, देखिए इसका दरवाजा का। सबसे पुराना पूरे भारत का कट ऑफ रॉक का ही बना हुआ है स्टोन है। हाँ सबसे पुराना। देखिए एक बड़ा सा पत्थर, किस तरह से एक बड़ा पत्थर को काट करके बनाया गया है। जैसे पूर्व में हम लोग अजंता, एलोरा ये सब गुफा हाँ, देखिएगा ना, तो सिंगल रॉक को काट करके बनाया गया है। उसी तरह का बनावट ये भी है। गुफा बनाया गया है और एक सिंगल रॉक में बनाया गया है। ये सुदामा गुफा है। देखिए इसका नाम है सुदामा गुफा। ये उस समय की लिपि में कुछ लिखा हुआ है। इसका भी चिकनाई देखने लायक है। देखिए चिकनाई लग रहा है कि उधर से मिरर रखा हुआ है। हाँ, और ये तो पूरा देखिए, ये पूरा ग्रेनाइट है ऊपर तक। थोड़ा ऊपर दिखाइए कि कितना चमक रहा है इसका। ऊपर तक चिकना पत्थर है और जमीन भी ग्रेनाइट है। देखिए और नीचे फर्श भी देखिए, बॉटम इसका सरफेस कितना स्मूथ है। पूरा चिकना पत्थर का बना हुआ है।
और इसके अंदर भी एक गुफा है। इसके अंदर भी एक सब गुफा है। आप दिखा सकते हैं। आई देखिए एकदम ऊंचा कार बना हुआ ऊपर से। इसके बनावट का देखिए पूरा ग्रेनाइट है, पूरा ग्रेनाइट पत्थर का निर्मित इस पत्थर को इतना एकदम चिकनी दीवार है। ये देखिए गुफा का ऊपरी भाग है, इधर ना सिंगल रॉक का ही बना हुआ। अच्छा लोग एक पत्थर। अच्छा लोग कहते हैं कि ये बौद्ध काल के दौरान बनाया गया। अरे भाई लोमस ऋषि गुफा है, हिंदू देवी देवताओं का चित्र है, तो लोमस ऋषि कोई बौद्ध थे? नहीं तो ये वामपंथियों के द्वारा गढ़ा हुआ एक नैरेटिव है। अच्छा कि बौद्धों ने बनाया, अशोक बौद्ध हुआ तो अशोक बौद्ध अपना 36 साल की आयु में अशोक राजा बना। बिल्कुल। अपने 14वें साल, शासन के 14वें साल में कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध बना और मुश्किल 20-21 साल उसके बाद बौद्ध बन के राजा रहा। तो बौद्धों ने जिस तरह का निर्माण है वो कोई 10 साल 20 साल का निर्माण थोड़ा है, ये बनाने में लगा होगा 50 साल। इस तरह का निर्माण है, टेक्नोलॉजी, ये तो भारतीय टेक्नोलॉजी है। अच्छा राजा बौद्ध हो गया तो पूरा प्रजा बौद्ध हो गया? सही बात, ऐसा थोड़े होता है। और इसके ऊपर सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है, बानासुर का बनाया हुआ है। उस समय साधु संत, आप कई पहाड़ों में घूमिएगा, सबसे पुराना पहाड़ कहा जाता है सासाराम का पहाड़। अच्छा तो उसमें भी कई शैलाश्रय मिलता है जहाँ ध्यान के लिए मेडिटेशन के लिए भी रहते थे और लोग अपने रहने के लिए भी बनाते थे, पहाड़ों के बीच रहने का अपना जगह बनाते थे। इसको शैलाश्रय कहा जाता है। अच्छा। अब बाद में अपना जिसको सत्ता आया वो कह रहा है कि सही मेरा हो गया। ये तो गढ़ा हुआ नैरेटिव इसको कहिए, वामपंथियों के द्वारा गढ़ा हुआ नैरेटिव है। देखिए महान कौन था? महान चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त की सत्ता रही इंडोनेशिया से लेकर अरब तक के। तो चंद्रगुप्त को महान नहीं कहा जाता है। अशोक है क्या ना कि ये कांग्रेस वामपंथियों के द्वारा गढ़ा हुआ एक नैरेटिव है। इस नैरेटिव के तहत महान उसको बना दिया जब बौद्ध हो गया। जिसने साम्राज्य स्थापित किया, जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, वो महान नहीं हुआ। महान, वास्तविक महान अगर कोई राजा थे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अशोक कैसा था? अशोक के बाद भारतीय मतलब इस मगध साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया, समाप्ति पर। तो जो समाप्त करवा दिया वो महान हो गया। और जिसने बनाया उसको बताया, उसकी महानता पर चर्चा नहीं होती, जो समाप्त करवाया उसके महानता पर चर्चा होती है। ये तो नैरेटिव है। चंद्रगुप्त के डर से वो सिकंदर भी नहीं घुस पाया था। अच्छा ये एक नैरेटिव देखिए, सिकंदर का को कहा जाता है कि विश्व विजेता था। अरे विश्व विजेता चंद्रगुप्त, जो जीता वही सिकंदर, जो बिना मतलब की बात है। सिकंदर ने कहा दुनिया को जीता? अगर चंद्रगुप्त के डर से भाग गया। विजेता किसी को कहा जाए तो चंद्रगुप्त को कहा जाएगा। इसको कर्ण गुफा कहा जाता है। आइए इसके अंदर हम दिखलाते हैं। आइए देखिए, और इस गुफा की एक विशेषता है। इधर देखिए बैठने का जगह है, चाहे तो ये मीटिंग हॉल आज के समय में कह सकते हैं, बैठक का जगह। देखिए इसमें बैठकर इस पर वक्ता कुछ बोलते होंगे, श्रोता सुनते होंगे। ऐसा भी है, या मेडिटेशन हॉल भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेडिटेशन के लिए बनाया गया, ध्यान के लिए उस समय के साथ बनाया, या कुछ लोग मिलने आते होंगे तो मिलने का जगह ये होगा। ये बैठने का ऊंचा बैठका बना हुआ है, या कोई घूमते वैसा मीटिंग होता, तो जो भी हो, लेकिन ये बैठक का चीज को मीटिंग हॉल कर सकते हैं। और ये कोई नया बनाया हुआ नहीं है, जब इसका निर्माण हुआ है तभी का बना हुआ है। ये भी ग्रेनाइट है, इसका पत्थर तो ग्रेनाइट है ही, ये भी ग्रेनाइट है। थोड़ा पास लाकर दिखाइए, सब लोग देखेंगे किस तरह से चबूतरा बना हुआ। देखिए बिल्कुल अंदर अंधेरा है, बना हुआ चबूतरा देखिए। ये नहीं कि इसमें पेस्ट किया गया, नहीं, इसी के ढांचा में। हाँ इसी के ढांचा में। देखिए इधर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 3-4 आदमी आराम से इस पर बैठ सकते हैं, ऐसा बनावट है इसका।
इस गुफा का नाम है विश्व झोपड़ी। यह बानावर पहाड़ में ये भी है, और वो जो मुख्य गुफा है उससे कोई 100 फीट नीचे ये पतलगंगा साइड में है। इसको देखिए, और इसका भी बनावट तो बिल्कुल वही कि बताया जाता है कि बानावर पहाड़ का पूरा पत्थर ग्रेनाइट है, तो तय है कि ग्रेनाइट से निर्माण है, ग्रेनाइट पत्थर में। इसके अंदर का गुफा है। आप आइए, आनंद लीजिए इस गुफा को।